सर्दियों के मौसम आते ही पीडीडी पर सवाल उठता है। बहुत सारे लोग जो है वो नाराज़ है, कहीं प्रोटेस्ट भी निकाले जाते हैं तो कहीं लोगों में गुस्सा भी दिखाई देता है। लेकिन उसी हवाले से आज हम बात करेंगे एक अहम शख्सियत के साथ। हमारे साथ है चीफ इंजीनियर कश्मीर एजाज अहमद डार साहब। एजाज साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है द डिस्पैच में। एजाज साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि सर्दियों के मौसम आते ही बिजली की कटौती आखिर होती क्यों है? क्योंकि बार बार मरकज़ी सरकार दावा करती है कि सर्दियों के मौसम में जो कटौती है वो ज़्यादा अब होगी नहीं, तो इस बार ऐसा क्यों हुआ? एक बार शुक्रिया। कटौती बेसिकली जानबूझकर नहीं की जाती है। कटौती जो होती है वो हमें मजबूरी से करना पड़ता है। जो हमारा यहाँ लोड है, लोड इतना बढ़ जाता है सर्दियाँ आते ही कि वो अनमैनेजेबल हो जाता है। जो हमारी सिस्टम कैपेसिटी है, वंस इट एक्सीड्स आवर सिस्टम कैपेसिटी, कटौती करना नागुजार हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीमें पिछले 2 साल से यहाँ चल रही है। अनफॉर्चुनेटली आपको पता, कुछ हालात ऐसे हो गए, पिछले साल भी काम नहीं हो सके, इस साल भी कोविड हो गया, तो वो स्कीमें अभी अधूरी है। उसमें मीटरिंग की स्कीम थी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीमें थे, उसमें एक स्कीम थी लॉस रिडक्शन मेजर्स एंड सिस्टम स्टेबिलिटी की। वो काम जब हो जाएंगे, ये जो हमारी गैप है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी। और जैसे बहुत इदारों में कहा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रहा है, हमारी जो अपनी गवर्नमेंट की कोशिश है कि यहाँ अच्छी से अच्छी सप्लाई मिले। जो ही ये सारे काम इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, हम भी लोगों को अच्छी सप्लाई मुहैया करेंगे। ये कब तक हो सकता है आपकी नज़र में? कब तक ये हो सकता है? तो मेरी नज़र में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यहाँ स्कीमें हैं वो अगले 1-2 साल में कंप्लीट हो रही है। मीटरिंग, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एडिशन, दूसरा है डिमांड साइड मैनेजमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर एडिशन में काम चल रहा है, डिमांड साइड मैनेजमेंट होगी जब हमारी मीटरिंग हो जाएंगी, लोग कोऑपरेट करेंगे, कंप्लेंट मीटरिंग हो जाएंगी, सिस्टम सीलिंग हो जाएगी, जो बियर कंडक्टर होगा वो रिप्लेस हो जाएगा बाई केबल। कोई चांस नहीं होगा किसी भी बंदे को कि वो बिजली गैर मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें। तो अगले 2 साल में इंशाल्लाह पूरा जो हमारे मीटरिंग जो अभी 40% ही है, बाकी जब मीटरिंग तक हम 100% पहुँच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो बिजली है यहाँ वो 24 घंटे के लिए मुहैया हो सकती है। एजाज साहब, काफ़ी शिकायतें आ रही है हमारे पास, चाहे वो बिमना के इलाके से हो, चाहे वो कमरवारी इलाके से हो, चाहे वो सोपोर डिस्ट्रिक्ट से हो। इन इलाकों से हमें ये शिकायतें आती है कि वहाँ पर अगर ग्रिड स्टेशन में बिजली होती है लेकिन उन्हें टाइम मौसम पर नहीं छोड़ा जाता है। आखिर ये वजूहत क्या हो सकती है? क्या ये वहाँ पर एम्प्लॉयज़ की कमी हो सकती है या जानबूझकर वो बिजली कट की जाती है? मैं पहले नॉर्थ कश्मीर से करूंगा शुरू। नॉर्थ कश्मीर में हमारी थोड़े सिस्टम कंस्ट्रेंट्स है इस बार तो एक बिल्कुल बारिश नहीं हुई। जो लोअर झेलम वहाँ से सर्दियों में भी पिछले साल 70 से 90 मेगावाट दे रहा था जनरेशन लगातार, अभी जो बारिश हुई नहीं, अभी वो मुश्किल से 20 मेगावाट दे रहा है। तो वहाँ से हम तकरीबन 70 मेगावाट शॉर्ट हो गए। दूसरा दिल्लीना ग्रिड आना था, जो यहाँ हालात ख़राब हो गए, उसकी वजह काम नहीं हो सका। अब ट्रांसमिशन वाले लगे हैं, वो जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं उस ग्रिड को काम करके ख़त्म करने की। तो नॉर्थ साइड में हमारे कंस्ट्रेंट जो आप सोपोर रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर भी कोशिश है जितनी हमारी अवेलेबिलिटी है कि वो फॉल्ट के बगैर हम लोगों को वो मुहैया कर सकें। रिगार्डिंग बिमना में चेक करूँगा, बिमना में हमारी अवेलेबिलिटी ठीक है। बिमना में हमने ग्रिड भी आगमेंट किया। बिमना की जो पहले कैपेसिटी 326.3 MVA वो अब 30 MVA हो गया और बिमना ग्रिड हैज़ बीन आल्सो आगमेंटेड। मैं देख लूँगा, अगर आपने बिमना का नाम बोला क्यों शिकायत है, और वहाँ से अगर लोगों को शेड्यूल के हिसाब से पहले बोयाम हो रही थी, पिछले 2-3 दिन से जो सर्दी हो गई, जो ये 13 तारीख की वेदर प्रोडिक्शन थी, फिर बारिशें आ गई, उससे लोड थोड़ा बढ़ गया, फिर भी मैनेजेबल है। अभी हम आज उसी पर मीटिंग हो गई थी हमारे डिपार्टमेंट की, हम देख रहे हैं कि वो हमने पहले भी कहा था कि तीसरे हफ्ते के बाद अगर लोगों ने अच्छी तरह कोऑपरेट किया, ये कर्टेलमेंट रिवाइज नहीं होगी। अगर लोड बढ़ता गया तो ये तीसरे हफ्ते के बाद कर्टेलमेंट रिवाइज हो सकती है। ये बेसिकली अगर लोग इसमें कोऑपरेट करते, ये कर्टेलमेंट 100% सक्सेसफुल हो जाती, हमें रिवीजन नहीं करना पड़ता। मैं बिमना का चेक कराऊंगा क्यों कोई एडिशनल कट लग रहा है। सर एजाज साहब, एक और सवाल जानना चाहूँगा। हशमत साहब से भी हमने ये, जब वो यहाँ पर चीफ इंजीनियर रह चुके थे, उस वक्त भी हमने उनसे ये सवाल किया था और आपसे भी ये सवाल जानना चाहेंगे कि
आपको पता होगा कि अगर मैं शहरी श्रीनगर की बात करता हूँ, बिल्स की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर जो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी बिज़नेस तबका लोग हैं जो बिल नहीं भरते हैं टाइम पर, जिनको 20,000, 1 लाख, 2 लाख, उनके लिए अभी कहीं ना कहीं हमें ये देखा कि अभी पीडीडी उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है, यानी कि वो बिजली मुयसर हो रही है उनके पास, वो बाज़ाब्ता उसी तरीके से यूज़ करते जो बाकी लोग यूज़ करते। उस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ऐसा नहीं है, जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके खिलाफ बाज़ाब्ता डिस्कनेक्शन ड्राइव इस बार चल रही है, तो लेकिन ये ड्राइव ज़रा स्लो थी सितंबर के महीने तक बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से। एक तो दुकानें बंद ही थी, कमर्शियल दुकानें बंद थी, होटल्स में भी उतना काम नहीं रहा, फिर भी उनकी बिलें हमने बराबर इशू की थी और उनके पीछे हम लगे थे कि बिलों की अदायगी कर दो। अलबत्ता डोमेस्टिक कनेक्शंस के पीछे हम नहीं लगे थे, जो डिफ़ॉल्टर है, जो नॉन पेमेंट करने वाले, उनको हमने इसलिए डिस्कनेक्ट नहीं किया क्योंकि बहुत जगहों में कोविड के पेशेंट थे घरों में, कहीं वो उनसे उनको नुकसान न पहुंचे बिजली डिस्कनेक्ट करने से, इसलिए डिपार्टमेंट ने थोड़ा लीनियंसी ले ली डोमेस्टिक में। अभी जो है ना अक्टूबर के तीसरे हफ्ते से और नवंबर के दिनों में हम वी आर ऑन अ मैसिव ड्राइव गोइंग फॉर डिस्कशंस ऑफ कमर्शियल कनेक्शन। जो भी डिफ़ॉल्टर है उनकी बिजली काटी जाएगी और इसी बहाने में लोगों से मैं गुजारिश भी करूँगा वो हमें डिस्कनेक्शन करने की नौबत पे ना आ जाएं। वो उनसे गुजारिश है, अभी एमनेस्टी स्कीम इम्प्लीमेंटेड है, वो बाज़ाब्ता किस्तों के थ्रू बिलों की अपनी पेमेंट अदायगी करे अक्रॉस द काउंटर्स और ऑनलाइन थ्रू आवर बिल सहूलियत और थ्रू जेकेबी वेब पोर्टल। जी एजाज साहब, पहले आपको याद होगा कि पीडीडी ने एक मीटर्स लगाए थे, लेकिन वो मीटर्स कामयाब नहीं रहे। अब नए मीटर्स का दौरा शुरू होने वाला है, क्या कहीं लोगों में खदशात है, क्या उन मीटर्सों को नुकसान होगा या बिल ज़्यादा मत आएगी? तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ब्रीफली बताइए। जो पहले मीटर थे ना वो बहुत हद तक कामयाबी थे जी पहले सालों में, आहिस्ता तो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ वजह क्या हो गई, लेकिन कुछ हद तक कुछ मीटर चलते नहीं है। अब गवर्नमेंट ने वही एक स्कीम बनाई कि लगातार एक मॉनिटरिंग हो रही है 24 घंटा कि भाई ये मीटर चल रहा है कि नहीं, इस मीटर के साथ किसी ने छेड़खानी नहीं की। पहले क्या पता होता था, जब इंस्पेक्शन सुकाट जाता था या हमें फील्ड रिपोर्ट आता था, भाई इस मीटर में इस महीने कुछ नहीं चला था, इन 15 दिनों में कोई रीडिंग नहीं आई है, फिर हमें पता चलता था ये मीटर बैठा गया या इसके साथ छेड़खानी की है। तो इस बार जो हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, स्मार्ट मीटर में वो एक फीचर अवेलेबल है, ये लगातार एक घंटे के बाद डाटा सेंटर के साथ कम्युनिकेट करेगा कि पहले भाई इस कंज्यूमर के बिजली में कोई इशू तो नहीं है, वो भी पता चलेगा। अगर इलाके में बिजली है इसको नहीं है, वो एक नोटिफिकेशन आएगी भाई इस कंज्यूमर को बिजली का इशू है, स्टाफ विल गो एंड अटेंड नोटिफिकेशन। हाँ, स्टाफ विल गो एंड अटेंड दिस प्रॉब्लम, भाई इसको क्या इशू है, पावर का रेस्टोर हो जाएगा। दूसरा है इसको हर घंटे के बाद पता चलेगा कि मेरे मीटर में कितनी बिजली कंज्यूम की, मीटर के थ्रू मैंने बिजली कितनी कंज्यूम की। तीसरा इसको पता चलेगा मेरा लोड कितना चल रहा है, अगर मेरा एग्रीमेंटेड लोड 3 किलोवाट है, आई एम ए मीटर्ड कंज्यूमर, कहीं मैं इससे ज़्यादा तो नहीं चला रहा हूँ। और डिपार्टमेंट के पास भी ये एक नोटिफिकेशन लगातार आती रहेगी कि अगर इसका 3 किलोवाट एग्रीमेंटेड लोड है, ये कितना इस्तेमाल कर रहा है। और इसको पहले महीने के बाद बिल आती थी, कभी कंज्यूमर नाराज़ होता था मैंने इतनी बिजली जला ही नहीं तो इतनी बिल क्यों है। इसको हर 24 घंटे के बाद एक नोटिफिकेशन आएगी 24 घंटों में आपने कितनी बिजली इस्तेमाल की है, तो अगले अगर उसको लगा कि आज मेरी बिजली ज़्यादा खर्च हुई है, अगले 2-3 दिनों में वो अपनी कंजप्शन एडजस्ट करके वो बराबर कर सकता है। एंड ही कैन एम कि महीने में मेरे को बिजली की बिल कितनी आनी चाहिए, उस हिसाब से वो बिजली इस्तेमाल करेगा। और इस मीटर के साथ अगर कोई छेड़खानी करेगा एंड नोटिफिकेशन विल कम इन द डाटा सेंटर, भाई मीटर के साथ टैंपरिंग की कोशिश हो रही है। सेफ्टी किट्स और हम खरीद रहे हैं, अगले 5-6 महीनों में ये जो सेफ्टी किट्स है पूरे स्टाफ को दिए जाएंगे एंड इट विल बी अ कंटिन्यूड प्रोसेस। दूसरा वजह था ये कि जो हमारी थोड़ी परसेंटेज रेट ऑफ एक्सीडेंट्स ज़्यादा थी, वो हमारी सिस्टम में जो है ना SOP एक अडॉप्ट नहीं किया जाता था कि शट डाउन कैसे लेना है, था इन प्लेस बट इट वाज टू बी मेड मोर प्रोएक्टिव। तो इस बार वो SOP दोबारा बनाया गया फ्रॉम सेक्रेटरीट लेवल थ्रू आवर MD, ही मेड लॉट ऑफ एफर्ट्स, MD साहब ने इसमें बड़े एफर्ट्स किए, तो अब वो इन प्लेस है। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद है कि ये एक्सीडेंट पूरे करीब ही हो जाएंगे, दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि करीब ये दोबारा एक्सीडेंट हो गया
क्योंकि और जो पिछले सारे एक्सीडेंट हो गए उनकी बाज़ाब्ता हमने इन्वेस्टिगेशन की कि व्हाट वाज द कोर काज ऑफ एक्सीडेंट सो दैट वी कैन स्टॉप देम। उन चीज़ों की तरफ ध्यान दिया गया, वो कोताहियाँ अगर थी वो ख़त्म कर दी गई है। और एक प्रपोजल चल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं जो हमारे कैजुअल लेबर है कि उनको इंश्योर किया जाए। तेजा साहब, जब आपने पीडीडी का ओहदा संभाला तो क्या यहाँ पर ओहदा संभालते ही क्या क्या लगा आपको कमी है वाकया व कश्मीर घाटी में पीडीडी की क्या क्या कमी आपने जो अभी तक आपने नहीं, बेसिकली जो है ना कमियां नहीं है, जो हमारा सिस्टम है बेसिकली यहाँ सबसे बड़ी जो कमी है यहाँ मीटरिंग हमारी नहीं है। दूसरी कमी जो है, जो सिस्टम की रिडंडेंसी है वो अब बढ़ रही है। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, रिडंडेंसी क्या हो गया, अगर एक साइड से एक फीडर बंद हो गया, बहुत सारे मुल्कों में दूसरे साइड से पावर आती है। अभी वो 1+1 रिडंडेंसी यहाँ हमें नहीं है, वो हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं अगले फ्यूचर में। और जो मोस्टली हमारी इंस्टॉलेशंस हैं, हेल्थ इंस्टॉलेशंस, उनको अभी भी 2-2 सप्लाई हैं, उनको हम इंस्टेड ऑफ मैनुअल चेंज करने के बदले एक ऑटोमेटिक चेंज ओवर लगाएंगे, उसको बोलते हैं RMU रिंग मेन यूनिट्स हम लगाने जा रहे हैं। अगर कभी रात को किसी हेल्थ इंस्टॉलेशन में फॉल्ट आ गया तो हमारे स्टाफ को मैनुअली जाना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली चेंज ओवर हो जाएगा। जो थ्रू आउट कंट्रीज मॉडर्नाइजेशन पावर सिस्टम में हो रहे हैं, एंड इट इज़ अ कंटिन्यूड प्रोसेस। आज के दिन में जो मॉडर्न सिस्टम है, हम बोल रहे हैं हमने ये अडॉप्ट किया, 2 साल के बाद वो ऑब्सोल्यूट होता है। सो इट इज़ ऑलवेज अ फॉरवर्ड अपग्रेडेशन प्रोसेस। आप बोलेंगे भाई आप क्या करना चाहते हो, जो मैं आज चाहता हूँ 2 साल के बाद वो ऑब्सोल्यूट होगा, लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम AB केबलिंग कर रहे हैं टू अवॉइड थफ्टिंग। नंबर 2, हम RMUs लगा रहे हैं, हम फीडरों की अपग्रेडेशन कर रहे हैं सो दैट देयर आर मिनिमम लॉसेस, सो दैट देयर आर मिनिमम फेलियर्स। ये बड़े इम्प्रूवमेंट के काम चल रहे हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो जाएंगे कि डेवलपमेंट के हिसाब से जो मैंने बोला। दूसरा, जो पिछले साल के मुकाबले में डेवलपमेंट हो गई, ऑलस टैंक के आते ही हमने सप्लाई आवर्स बढ़ा दिए। पहले हमें बड़ी प्रॉब्लम रहती थी बांडीपोरा और गांदरबल डिस्ट्रिक्टों में। गांदरबल में हम मुश्किल से 12 से 14 घंटे पावर देते थे, वो इस बार हमने ऑलमोस्ट 22 to 24 आवर्स गांदरबल में पावर। इसी तरह बांडीपोरा में मुश्किल से पिछले साल हम 8 से 10 घंटा पावर देते थे, इस बार जो हमने अक्टूबर के एंड तक वहाँ भी हमने 20 से बराबर 23 घंटे का पावर दिया। ओवरऑल जो है ना, श्रीनगर में अगर आप देखेंगे और वैली में इस बार पावर की पोजीशन बड़ी अच्छी रही। कोविड था, हमने कोशिश की जहाँ से हमें गुंजाइश थी, लोगों को तो अनइंटरप्टेड पावर दिया गया, और जहाँ से हमें गुंजाइश नहीं थी वहाँ से भी हमने 16 से 20 घंटे तक पावर दे दिया। जी, आपने 16 और 8 घंटे का आपने तो बोला कि बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन मैं शहरी श्रीनगर की एक ही इलाके में, मैंने बार बार आपको बेमना का इलाका में, क्योंकि मैंने वहाँ के लोगों से बात की है, और वहाँ के बेमना के जो इर्द गिर्द वहाँ पर जो माहौल है वहाँ पर चलता है, लेकिन जो पुल के पार हमदानिया कॉलोनी उसको बोला करते हैं, वहाँ पर अक्सर बिजली कटौती होती रहती है, चाहे दिन में 2 घंटे हो बिजली, चाहे दिन में 3 घंटे हो, वहाँ पर कटौतियाँ होती ही रहती है। वहाँ पर अक्सर हम जब वहाँ के लोग जो बात AWE से करते हैं तो वहाँ पर उनका रिस्पांस नहीं आता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो बेमना का इलाका है ना, अक्टूबर के आखिरी दिनों तक बेमना के इलाके में हम 24 घंटे बिजली दे रहे थे। मे बी देयर वर सम इंटरप्शंस बिकॉज जो हमने इस बार अक्टूबर के महीनों में प्लान शट डाउन ले लिए ब्रांच कटिंग के लिए, या वहाँ से इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए, या फीडर को स्टेबलाइज करने के लिए कि भी फीडर को बंद कर दिया। लीविंग असाइड देयर वाज नो कर्टेलमेंट प्रोग्राम, 24 घंटे का शेड्यूल था पावर देने का। अब आप हमदानिया कॉलोनी की बात कर रहे हैं, फीडर, हाँ फीडर 2 है वो, तो मैं देख लूँगा अगर उसमें अच्छी पावर नहीं चली है, मेरे पास तो शिकायत नहीं थी, अब आपके ज़रिए आ गई, मैं देख लूँगा, कोशिश करेंगे कि हमदानिया कॉलोनी को भी वैसी पावर मिले जैसे बिमना के बाकी इलाकों को मिल रही है। सर, आखिरी सवाल जानना चाहूँगा कि अब सर्दियों का मौसम ज़्यादा बढ़ रहा है और उसके साथ साथ जो है कि चिलकलान भी आने वाला है, शायद बर्फबारी भी हो सकती है, किस तरीके के इंतजाम अब किए गए हैं पीजी? इस बार जो हमने एज ए एडवांस मेजर पिछले साल के बर्फबारी के बाद उसमें से जो एक एक्सपीरियंस ड्रा की, जो रेस्टोरेशन टाइम हमारा बचाने के लिए इस बार हमने एडवांस डंपिंग ऑफ मटेरियल किया। पोल और तार की जो डंपिंग है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर और जो वल्नरेबल एरियाज है वहाँ पहले ही पोल पहुँचा गए हैं। अगर बर्फबारी ज़्यादा हो, लाइन को डैमेज हो गया, पोल टूट गए,
ताकि वो टाइमली रिप्लेस। दूसरा, हमने क्यों पिछले साल जो यहाँ पर एवरेज रिप्लेसमेंट टाइम था वो कम करने के लिए, श्रीनगर में भी था वो 24 से 72 घंटा, इस बार ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑनरेबल HLG वो 24 घंटे रखा गया। इसी तरह जो बाकी इलाके हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी, वहाँ पे भी 24, बाकी रूरल एरियाज़ में 48, एक्सेप्ट फॉर ऑल प्लेसेस वहाँ में भी थोड़ा टाइम लगेगा। ये बफर, रिक्लेमेंट बफर हर एक डिवीज़न में अवेलेबल है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। तकरीबन 700 नए ट्रांसफार्मर सेंट्रल बफर में अवेलेबल है और 800 ट्रांसफार्मर रिक्लेमेबल हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर अवेलेबल है। सो रिड्यूस दिस रेस्टोरेशन टाइम, और कोशिश हो कि हम ऑनरेबल गवर्नर साहब की इंस्ट्रक्शनों को पूरी तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। लोगों को इस बार अगर कहीं, पहले लोगों से गुजारिश है कि लोड का मुनासिब इस्तेमाल करें ताकि ट्रांसफार्मर जले ही ना। अब अगर ट्रांसफार्मर जल गया तो लोगों को ये इस बार हम ये आराम पहुंचाएंगे कि उसकी टाइमली रिप्लेसमेंट होगी और डिपार्टमेंट की ही गाड़ियां उसको पिक भी करेंगी और वापस साइड पे ड्रॉप भी करेंगी। थैंक यू सर हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ एजाज अडाद साहब जो कि चीफ इंजीनियर कश्मीर है, और खुसूसन विंटर के हवाले से हमने इनके साथ गुफ्तगू की। आने वाले वक्त में यानी कि सर्दियों का मौसम भी शायद बढ़ भी सकता है, ये तो ऊपर वाले का है, लेकिन PED की काफ़ी कोशिश है, तैयारियाँ है, और ये तैयारियाँ देखेंगे तब क्योंकि जब सर्दियों का मौसम ज़्यादा बढ़ेगा। दीजिए इजाज़त, मेरे कैमरा पर्सन को देखते रहिए बड़ी खबरों के साथ द डिस्पैच।